हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विकास कुमार और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, जो कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी लार्ज नंबर को स्मॉल रिप्रेजेंटेशन यानी कि शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं और जो कि उसके रियल वैल्यू से लगभग क्या होता है तो सिमिलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राउंडिंग ऑफ क्या होता है तो आप देख लो कि यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया है और इसके डेफिनेशन को समझ लो। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ए नंबर विथ ए डिफरेंट नंबर दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द ओरिजिनल बट हैज शॉर्टर सिंपलर और मोर explicit representation is known as rounding off। मतलब जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया था, तो जैसे सपोज करो कि आपके पास 1 2 7 है, ठीक है, 1 3 4 है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें इस नंबर को यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे अगर हमें इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखना हो तो ये डिजिट यानी कि हमें यहीं तक लिखना है और इसको हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, इसको भी हमें रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? तो हटाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। यानी कि अगर हम इसको बताएं आपको कि अगर इसको हम लिखते हैं तो 3.13 लिखते हैं, इसको लिखते हैं 3.13 लिखते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने चेंज किया, यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया और यहाँ से टोटल हमको जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाले डिजिट मिल गए। तो आखिर ये सारे चेंजेस कैसे हो रहे हैं? ये जो है इसका सिंपलर फॉर्म है, शॉर्टर फॉर्म है, नियरेस्ट है, तो ये क्या कहलाएंगे? राउंडिंग ऑफ करके कहलाएंगे। ठीक है, तो फिर से समझो। तो यह कहने का मतलब है कि अब हमने इस 2 को किससे रिप्लेस कर दिया? 3 से। तो द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ए नंबर with a different number that is approximately equal to the original or has shorter simpler or more explicit representation is known as rounding off। बात समझ में आया कि एक किसी नंबर को रिप्लेस करें दूसरे नंबर से जो कि उस पर्टिकुलर नंबर की क्या हो नियरेस्ट हो। यहाँ पे नोट में हमने करके कुछ बातें लिखी हैं। कहता है कि राउंडिंग मीन्स मेकिंग अ नंबर सिंपलर। राउंडिंग हम लोग क्यों करते हैं? तो उस नंबर को सिंपलर बनाएंगे। अब यहाँ 3.127 था, यहाँ हमने इसको लिख दिया 3.13 जो शॉर्टर फॉर्म आ गया, मेकिंग सिंपलर बट कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू व्हाट इट वाज। और हम इसके वैल्यू को क्या करेंगे कि इसके काफी क्लोज ही रखेंगे। ये जो वैल्यू मिलेगा वो इसकी क्या होगा? काफी क्लोज होगा जो कि ओरिजिनल आपका फॉर्म था। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि द रिजल्ट इज लेस एक्यूरेट। अब बताइए, जैसा कि मैंने आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ाया था, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में मैंने पढ़ाया था कि ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ये कम प्रिसाइज होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि द रिजल्ट इज लेस एक्यूरेट। ये क्या होंगे? लेस एक्यूरेट होंगे बट इजियर टू यूज। इसके कंपेरिजन में ये क्या है? लेस एक्यूरेट है। और ये क्या है कि नंबर तक हम आगे कैलकुलेट करते जाए तो नंबर तक हमें क्या मिलेगा? इसका अप्रोक्सीमेट करेक्ट वैल्यू मिलते चला जाएगा। ठीक है, तो ये लेस एक्यूरेट है बट इसके कंपेरिजन में ये क्या है? यूज करने के लिए इजी है, कैलकुलेशन करने में हमको क्या होता है? इजी होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि नंबर को राउंडिंग ऑफ करके चलते हैं। ओके, तो इसके लिए जो है ये सारे ये जो हमने अभी आपको बताया जो नंबर से, तो ये तो हमने खुद से किया बट जो है आप लोगों को भी करने आना चाहिए। तो आप लोगों को करने के लिए हमने यहाँ पर एक हेडिंग डाला है, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। क्या होता है रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ?
तो यहाँ पर हम कुछ रूल्स लिख रहे हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग सारे को एग्जांपल्स के थ्रू समझाते जा रहे हैं, और आप इन बातों को भी लिख लीजिएगा और उन रूल्स को भी आप लिखते चलिएगा, ठीक है। तो रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, पहला रूल है कि इफ द राइट मोस्ट digit to be removed is greater than 5, then preceding digit is increased by 1। यानी कि अगर जिस डिजिट को हमें रिमूव करना हो और वो 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, उसको हटाएंगे, और हटाने के बाद उसके पहले डिजिट में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। जैसे 2.437, ओके। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है, और हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारा यहाँ तक होगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, हमें रिमूव किसको करना है, तो 7 को। 7 क्या था, तो ग्रेटर देन 5 था। तो जब ग्रेटर देन 5 वाले डिजिट को हम रिमूव करते हैं, तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो यानी कि 3 में 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 2.44, ओके। एंड अब जो है मान लो 9.658, ये कोई डिजिट है। यहाँ भी आप देख रहे हो कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। अगर 3 तक लाना है तो हम क्या करेंगे, 9 पॉइंट, इसको रिमूव करेंगे, इसके पहले डिजिट में 5 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, तो 9.66 हो गया। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ऐसे मान लो 8.92626, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 6 है, ठीक है। और इसमें अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है आपको, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे यहाँ तक है। अब हम क्या करेंगे, तो हमें 1 बाय 1 इन सभी को हटाना है। तो सबसे पहले हम लास्ट से जो है ना नंबर को एलिमिनेट करते आएंगे, नंबर को रिमूव करते आएंगे। तो 6 को हटा देंगे, मोर देन 5 था तो ये हटेगा, तो इसके पहले डिजिट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम 6, यहाँ 7 6 ले लेते हैं। मोर देन 5 था, ठीक है, इसको हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे इसमें, तो ये 8 हो गया, ओके। और इसको हम रिमूव करेंगे, तो इसको रिमूव करेंगे तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1 इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इसको एलिमिनेट किया जो कि 5 से बड़ा था, उसके बाद हम इसमें 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो 7 हो गया। अब इस 7 को भी हम हटाएंगे, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, 8.93 हो गया। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने ये सीखा, पहला रूल, फर्स्ट रूल के बेसिस पे। सेकेंड रूल क्या कहता है, तो देखो सेकेंड रूल में क्या करना है कि इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज, अब देखो यहाँ थोड़ा सा हम चेंज कर दें, इज लेस देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1 नहीं, बल्कि प्रीसीडिंग डिजिट इज नॉट चेंज्ड, यानी कि उसके पहले वाले डिजिट में हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर देखो ग्रेटर देन 5 हो तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे प्रीसीडिंग डिजिट में, लेकिन अगर लेस देन 5 हो ना, तो
तो कोई भी हम नंबर ऐड नहीं करते। जैसे मान लीजिए 4.3730 हो, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें 3 तक लिखना है, तो 3 तक लिखने के लिए हमको यहीं तक लिखना होगा। इसको हमें रिमूव करना है, तो ये क्या था, लेस देन 5 था, तो जब लेस देन 5 था तो यहाँ से 4.37 हो गया। ओके, अब जो है जैसे मान लो 5.932, यहाँ भी हमें 3 तक लिखना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.93 हो जाएगा। बात समझ गया ना? तो ये आपका सेकंड रूल हो गया। सेकंड रूल में क्या कहोगे, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज नॉट चेंज्ड। ओके, ये आपके रूल हो गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल क्या कहता है, अब देखो थर्ड रूल में थोड़ा सा चेंज करना, इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज टू बी रिमूव्ड इज इक्वल टू 5। हमने ग्रेटर पढ़ लिया, लेस पढ़ लिया, अब हमने क्या पढ़ेंगे, इक्वल टू 5, इक्वल टू 5, then the preceding digit is not changed if it is an even number and increased by 1 if it is an odd। अब ध्यान दो, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन हो तो कोई चेंज नहीं, बट प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो, ऑड हो, तो उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 2.135 एंड 2.125, ठीक है। यहाँ दो नंबर है आपके पास। अब इन दोनों नंबर को आप क्या करोगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, हमें कहाँ तक रखना है, तो हमें रखना है 3 डिजिट तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। हमें इसको रिमूव करना है, हटा दे भाई, रिमूव कर दे। तो रिमूव करने वाला डिजिट हमारे पास क्या है, 5 है, याद रखोगे। 5 के पहले क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, 2.14। यहां भी 3 तक रखना है। रिमूव करने वाला डिजिट कौन सा है, 5। पहले इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं, 2.12 ही रहने देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है 3 आपके जो है क्या हो गया, तो 3 रूल्स हो गए राउंडिंग ऑफ के, ठीक है। तो जो है हमने मेजरमेंट से रिलेटेड पहले लेक्चर में एक्यूरेसी प्रिसीजन सीख लिया था, सिग्निफिकेंट फिगर सीख लिया था, साइंटिफिक नोटेशन सीख लिया था, और आज हम लोगों ने ये राउंडिंग ऑफ भी सीख लिया। अब जो है इन चारों टॉपिक्स से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके ये चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी जाकर आप कमेंट कर सकते हो। जिसको भी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, तो वो उसको मैं पीडीएफ फाइल क्वेश्चन पेपर का मैं उसके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप हमें मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और कांटेक्ट करके आप हमसे हर चैप्टर के हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के पीडीएफ को ले सकते हो, ठीक है। ओके, तब तक आप लोग इसे लिख लो, इसे समझ लो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।